नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव पलवली। पलवली की जो बड़ी समस्या उसी के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ, क्या नाम आपका? करो बात। आपसे ही बात करेंगे, सबसे करेंगे। आ जाओ इधर, कोई आ जाओ जी, आप भी आ जाओ। मौजूद लोग हैं सब गांव के। मेरा नाम है छाजूराम भारद्वाज। पंडित जी बड़ी समस्या है, बार बार लोग आते हैं यहाँ। महाराज हमने सबसे बोल दिया, सबसे कह लिया, सब कह गया 8 दिन बन जाएगी, 10 दिन बन जाएगी, 6 दिन बन जाएगी, कोई सुनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आखिर हम तो अब थक के अपने घर बैठ गए चुप, और क्या करें। हम लोग जिस रास्ते पर खड़े हैं, ये रास्ता गांव से शमशान घाट की ओर जाता है और आम तौर पर इस रास्ते पर पानी भरा होता है। और आप दिखा दें, ये इतनी ऊंची मिट्टी डालकर ये गांव का जो पानी है, गंदा पानी है, उसे रोका गया है ताकि वो सड़क पर ना आए। ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसकी कोई परमानेंट व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से नहीं हो पा रही है। ये है बड़ी समस्या। और वो भी दिखा दें एक बार वो वीडियो दिखा दें कि आमतौर पर यहाँ पानी कैसे भरा रहता है। फरीदाबाद वो दिखाएंगे आपको, और आपको देखकर ऐसा महसूस होगा कि जिस रास्ते से लोग अपनी अंतिम यात्रा पर जाते हैं, वो रास्ता इतना खराब होता है, इतना गंदा होता है, उस पर घुटने गंदगी में चलना पड़ता है, घुटने गंदगी में निकलना पड़ता है। और अब शहर का ये जो गांव है, ये गांव नगर निगम का हिस्सा हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये हाल रहता है जी। मिट्टी नहीं गिरी थी, ये आप देख सकते हैं, मिट्टी नहीं गिरी थी तब ये हाल था रास्ते का। तो एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है गांव की ओर से। आप देख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती थी, लेकिन गांव की ओर से एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। ये देखें, ये लेकिन ये भी कच्चा है, बना ठीक से नहीं है, क्योंकि ये गांव का सारा पैसा नगर निगम में चला गया। हाँ जी है? बिल्कुल। कितना पैसा था यहाँ? 53 करोड़ रुपया। 53 करोड़ रुपया। हाँ जी। ग्राम पंचायत के पास जो 53 करोड़ रुपया था, जिससे यहाँ इस इलाके के तमाम विकास कार्य होते थे, वो जैसे ही सरकार ने इस गांव को नगर निगम में लिया है, वो सारा पैसा नगर निगम का हिस्सा हो गया है। और वो पैसा अब इन्हीं गांवों में खर्च नहीं हो पा रहा है। क्या कहते हैं? नगर निगम वाला कोई आता नहीं है। नगर निगम वाला भी कोई आता नहीं है, किसी ने देखा नहीं पलवली कहाँ है। तो आपने कहा नहीं कोई यहाँ सांसद जी, कृष्णपाल जी से, कोई विधायक जी से? हमारे जब उनसे खुद ही हम कह रहे हैं, क्या कहें उनसे, और हम बताओ, हम तो कहते थक गए जी महाराज। सबसे कई दफा कह ली, सबसे कह ली, मंत्री से भी कह ली, विधायक से भी कह ली, सांसद तो ये कृष्णपाल से भी कह ली, इसका लड़का जो मेयर कही है वो को देवेंद्र चौधरी, उससे भी कह ली। ओ बाबा 8 दिन में हो जाएगा, बोलिए बस क्या करें, थक गए हम तो कहते कहते महाराज। बाबा 8 दिन में हो जाए। जी क्या नाम आपका? मेरा ललित गौड एडवोकेट। जी गौड साहब। सर यहाँ पे ना एमसीएफ का आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, एमएलए साहब का भी आते नहीं है। 1 रुपया एमसीएफ का या एमएलए कोटे से 1 रुपया नहीं लगा आज तक। एमएलए साहब के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, जी ये बात है, वो कहते हैं जी मैंने तो मंडल अध्यक्ष राकेश जी बना रखे हैं, वो कहेंगे तो मैं कर दूंगा। अध्यक्ष साहब से पूछते हैं मंडल अध्यक्ष जी क्या हुआ? अनुज जी हमारे यहाँ बिजली पूरी है, कोई रास्ते की कोई समस्या नहीं है। मंत्री ठेकेदार नहीं मिल रहा, मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, उनके पीए से बात होती है, वो कहते हैं भाई विनोद से बात करवा दो। विनोद जी के भी यही वर्ड होते हैं कि भैया हमारे गांव में कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। आप बारात घर देख लो, पंचायत ने बारात घर बना दिया, उसमें बकरी सोती है, कोई उपड़े पतरे हैं, कोई सफाई नहीं। ये आपको दिखा दिया, डोलमेंट भी बांध दिए, गांव वालों ने बांध दिया मजबूरी में आके। ये फसल खेती रिकॉर्ड के आते, कईयों के तो सब यात्रा गिर गई, पैरों में सब यात्रा भी एक बार गिर गई थी। इस वजह से हमने ये मिट्टी की डोर लगाई है कि आगे कोई ऐसी ना हो, अनहोनी ना हो। क्यों, हमें अपने समस्या का समाधान खुद ही करना पड़ेगा। सरकार से कोई आस की हमें आस नहीं है, ना उन्होंने पूरी कर पा रहे हैं। हमने 20 बार 25 बार उनसे कह लिया, वो कहते हैं कि जी एस्टीमेट पास हो गया, अब के फेल हो गया, फिर एस्टीमेट बन गया, फिर पास हो गया, फिर फेल हो गया। अब पता नहीं एस्टीमेट बना भी है या पास भी हुआ, नहीं पता। तारीख बिना बने फेल हो रहा है, बिना बने फेल हो रहा है। तारीख पे तारीख इतनी दे दी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम तो सुन के पागल हो गए जी। 10 साल की पढ़ाई काम नहीं आ रही है। कुल मिला के सरकार ही पूरी फेल है। ये अपने अपने घर तो भर रहे हैं, पर पब्लिक का कोई काम कहीं पे नहीं हो रहा। कहीं भी उठा लो, या फरदाद उठा लो या गामन उठा लो, कहीं कोई काम नहीं है। सरकार ही पूरी फेल है। ये पर्सनल काम नहीं है किसी का, पर्सनल काम, ये सामाजिक काम है। हमें बारात घर मत दो, हमें पानी मत दो, हमें बिजली मत दो, पर ये रास्ता बनवा दो।
इस रास्ते से लोग अंतिम यात्रा की तरफ जाते हैं। खेतों से लेडीज नार लाती हैं, वो पानी में कैसे निकल के आए? फ्रैक्चर हो गया दो तीनों की लग गई है। खेतों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उधर से बड़ी मुश्किल परेशानी हो जाती है उनको। कई बार विधायक जी कई बार आए गांव में, कई गमी हुई है, मौतें हुई, जब अब के कल से बन जाएगा, परसों से चालू हो जाएगा। उसके बाद देवेंद्र भी आया है, देवेंद्र ने कही कि इसका एस्टिमेट पास हो गया, राकेश ने कहा 97 लाख रुपए का एस्टिमेट पास हो गया, ठेकेदार नहीं है हमारे पास। फिर ठेकेदार कहाँ गए? और काम के लिए ठेकेदार हैं, गांव के 53 करोड़ रुपए खा गए, जमीन 200 करोड़ रुपए का विकास कार्य घोषित किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, चंडीगढ़ से बैठ के बटन दबा दिया था। वो तो 4000 करोड़ का कर दे बैठे बैठे, तो जब धरातल पे तो करके दिखाओ कुछ, ऊपर तो हवा में तो कोई कर देगा। अकेले मोदी के ऊपर ही घूम रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मोदी के ऊपर घूम रही है बीजेपी। पूरे मोदी का चेहरा हटा दो, जीरो है, जीरो। करने के लिए जून महीने 5 तारीख, जून 5 से 6-7 तारीख के लिए इनको आया यहाँ कृष्णपाल मंत्री जी आए थे कुल्ला करने के लिए मुगम्मी में हमारे यहाँ। जब ये समस्या उस दिन से चल रही है, रात तक चलती रही है, जो भी आता है उससे कहते हैं, पर सब हाँ हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, करना कराना कुछ नहीं है जी। भाई साहब, हमारा जो रास्ता है पंचायती रास्ता, ये पंचायत में बना चौटाला सरकार में। जब चौटाला सरकार बनी थी, उन्होंने जो पंचायती रास्ते, शमशान घाट के रास्ते कि भाई पक्के होने चाहिए, जब का बना हुआ उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। ये जो एसटीपी प्लांट लगा हुआ, इन्होंने ये रोड तोड़ा, इन्होंने गाँव के 2-3 मेंबर थे, उन्होंने लिखवा के लिया, फिर उनसे पैसे खा गए, उस कागज को भी खा गए। अगर हम किसी को उस कागज को लेके जाते तो अगर उस कागज को हम कहीं लेके भी जाते तो किसी के दिखाते तो सही, उस कागज को भी खा गए और पैसों को भी खा गए। गांव की पंचायत ये पैसे को खा गए, इन्हें 50,000 रुपया लिया उनसे, इनसे टैंक वालों से, तो ये नहीं कहा तू क्यों बोल रहा भाई, ऐसा हमने नहीं खाया, चुप हो गए बिल्कुल। अगर वो लिखा हमारे पास होता तो हम अधिकारी के पास तो लेके जाते, लिखा हुआ होता हमारे पास, अधिकारी के पास लेके जाते कि भाई ये रिटर्न में है। अब कुछ है नहीं तो किसके पास जाएं? पंचायत के मेंबर खा गए उसको, खो गए, हमसे खो गया, कागज ही खो गया, कागज ही गुम हो गया, कागज खो गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं पारस भारद्वाज हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे, वो भी इस इलाके में अलग जगाने के लिए निकले हैं। जी पारस जी। सौरभ जी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस सरकार ने किया। जब 200 करोड़ का घोटाला, जो वैसे हजारों करोड़ का घोटाला था, लेकिन जो कागजों में चला जो है 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूर्ति करने के लिए कैग ने भी माना है उसको, तो कि घोटाला सबने माना है। जो कैग की जो रिपोर्ट आई है उसने माना है कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के पैसे की रिकवरी करने के लिए, रिकवरी क्या बोले कि भाई अपने जो खाली खजाने थे जो इन्होंने कर दिए, जो नेताओं ने अपने घर में भर लिए, उसको करने के लिए इन्होंने इन गाँव देहात पे डाका डाला, इनकी जमीनें ले ली, इनका पैसा ले लिया, और बदले में जो दिया इन्होंने वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि क्या शहर बना रहे हैं हम। हाँ, वो ऐसा शहर बना रहे हैं कि भाई जहां पर आप समझ लीजिए कि भाई व्यक्ति का जीवन तो सुंदर करने से रहे, उसकी मृत्यु को भी ये जो है और बद से बदतर करने की रास्ता भी उसका खराब कर दिया, रास्ता भी ये खराब वो कर रहे हैं। और इसमें आप ये देखिए कि हमारे जो यहाँ पर नेता है, जितने भी, अब चाहे वो कृष्णपाल जी हैं चाहे और कोई नेता है, उन्होंने एक लीक चला रखी है कि भाई वो बड़ा नेता जो ज्यादा कुल्ले पानी में जाता है, ये यहाँ की लीक चली हुई है ये। तो भैया हम तो ये कहते हैं कि भाई कृष्णपाल जी कुल्ला कर करके इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए, तो कम से कम जिस मार्ग से वो पहुंचे हैं उस मार्ग के लिए तो ठीक कर दें, उन रास्तों को तो ठीक करवा दें कम से कम। लेकिन कोई जू नहीं रहेंगे इनके कान पर। ये बार बार जैसे गांव वाले लोग बता रहे हैं कि भाई देवेंद्र चौधरी भी, उस समय तो वो सीनियर डिप्टी मेयर थे, सीनियर डिप्टी मेयर क्या थे, सर्वा रहे वो पूरे उसके अंदर। तो इतना हजारों करोड़ रुपए का इन लोगों ने जो है शहर में कहने को सो कॉल्ड जो है विकास कर दिया, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग बिल्कुल परेशान है। यहाँ पर जो जिस गांव में अर्थी भी ढंग से नहीं उठ रही है, जिन शहरों में अर्थी भी नहीं उठ रही है, और जहाँ पर डोलियां नहीं आ पा रही है बहन बेटियों की, आप देखोगे तो कॉलोनियों के अंदर जो स्थिति है, एक बड़ा फेमस वो हुआ था जिसमें डबुआ में आप लोगों के चैनल में दिखाया, ट्वीट करना पड़ा था पर्वतिया कॉलोनी से, ट्वीट करना पड़ा था, मेरी बारात कैसे आएगी। तो भाई बारात आ नहीं पा रही है, अर्थी जा नहीं पा रही हैं, तो बताओ ये सरकार कर क्या रही है जब इतना बेसिक नहीं कर पा रही। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे गांव जो है वापस से पंचायत में दे दो, हमें निगम में नहीं चाहिए गांव, हम अपने गांव की व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। हम पहले खुश थे, जब पंचायत थी हम उस टाइम पे बहुत खुश थे। अब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि अब हम इतने दुखी हैं कि हमारे पास से हमारी जमीनें भी गई, हमारे पास से हमारा पैसा भी गया, और कोई भी काम नहीं हो रहा। अपने आपस में पंचायत मेंबर से या सरपंच से कह के ना, उनसे 1 दिन 2 दिन कह के 1 हफ्ते में काम हो जाता था। अब कोई सुनने वाले नहीं है, ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना कोई पानी की व्यवस्था है सही, ना कोई बिजली की व्यवस्था है। बिजली पे कहते हैं कि 22 घंटे बिजली मिलेगी, पर यहाँ हमारे गांव में 10 से 12 घंटे नहीं आती। एक
बहुत अच्छी स्कीम चलाई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़े कहाँ से जब बिजली नहीं, सारा ऑनलाइन काम है, सारा ऑनलाइन काम है, तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से, बिजली आई नहीं, कहाँ से वो शिक्षा पाएगी, कहाँ से बेटी आगे बढ़ेगी, कहाँ से ये दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे बिजली आती है, रात को भी 10 बजे के लेकर सुबह 3 बजे बिजली आती है। 10 घंटे बिजली कटती हाँ, और 25 तारीख को तो ना दिन में थी ना रात में थी, बहुत बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब पानी पे आधारित है। घाट को रास्ता जाता है, इसमें डेड बॉडी कई दफे तो फरीदाबाद भी गई है। हाँ, ये रास्ता नहीं जाता, फरीदाबाद गई हैं। मुर्दे भी इस गांव के फुकने के लिए फरीदाबाद जाते हैं। आप सोचें विकास का स्तर सोचें फरीदाबाद आप। कुछ भी नहीं किया। तीन गई हैं और जब तक निकला ना उनसे क्या करें। नहीं है तो देखो जी, और ये देखो ना इस गांव की लोकेशन देखो आप, ये अम्मा हॉस्पिटल जो जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी आए थे, उस अम्मा हॉस्पिटल से कितना पास में गांव है ये, उसकी ऐसी स्थिति। बात सुनो ना, अम्मा हॉस्पिटल के हमारे खेत है, वहाँ अम्मा हॉस्पिटल में हमारे खेतों में हेलीपैड बनाया, 1 पैसा नहीं दिया, जबकि ये कहा था कि जिम्मेदार को मुआवजा मिलेगा, आज तक बात नहीं हुई। सुन के ये सरकार है हमारी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, झूठ बोल के 10 साल पार कर एक भी काम नहीं किया। अब तो ये रोड इसलिए खुदाई हो रही है ताकि आगे इलेक्शन आ रहा है कोई वोट दे दे, यानी कोई पूछने वाला नहीं। बाबूजी जब से नगर निगम में काम आया, पहले पंचायत थी जब तो कोई थोड़ी बहुत सुनाई हो जाती थी सफाई की, उसके बाद सरपंच के सिर पे जाके खड़े हो जाते थे, करवावा क्यों ना है। अब किसके सर पर जाके खड़े हों? अब किससे बोले, किसके सामने जाके। ऊपर से यात्रा चला रहे हैं, विकसित भारत यात्रा। बताइए कौन सी यात्रा, कौन सा भारत का विकास हो गया यहाँ पर, जो अब ये विकसित भारत यात्रा दिखा के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। धरातल पे कुछ भी नहीं है, सारे झूठ है, कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ तो किया नहीं है, बाकी चाहे कहीं किया हो, हमारे यहाँ नील बटा नील, कुछ भी नहीं किया सिवाय झूठ की। जबकि ये खट्टर सरकार जब हरियाणा में आई थी ना, SYL का मुद्दा भी सुलझा देंगे, सारे मुद्दे सुलझा दिए, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल बोल के 10 साल पार करके, और फिर भी ये कहते हैं 10 की 10 सीटें हम ही जीतेंगे। अरे सरकार तो तुम्हारी बनी हुई है, तुम्हें जरूरत क्या है? तो काम तो किए हैं, राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर यार ये कोई वो थोड़ी है, वो तो बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, तो पहले ही बनना था, ये कोर्ट का फैसला था। ये तो राजीव ने ही ताला खुलवाया था, और जब कांग्रेस सरकार थी ना, वो था नरसिंह राव, उसने सारी फौज बुलाई थी जब तो काम शुरू हुआ था। अनिल ने जब खाद चाप जाते वहाँ के अंदर मुसलमान, राजीव गांधी का ही फैसला था कि उन्होंने ताला खुलवाया था। ये तो बेकार की बात है, बीजेपी तो कुछ भी नहीं है। यही मुद्दे पे होगी। मुद्दा है शमशान घाट के लिए जो रास्ता जाता है वो रास्ता ठीक नहीं है। उस रास्ते पर गंदा पानी, गांव का जो गंदा पानी है उस रास्ते पर बहता है, और जिसकी वजह से अर्थियां जो हैं वो शमशान घाट तक नहीं पहुंच पाती, और कई बार तो फरीदाबाद ले जाने पड़ते हैं मुर्दे जलाने के लिए। मंत्री जी किशन पाल कई दफे गांव में भी आए, हाँ करके भाई पता नहीं कोई राघव है, राघव साहब के फोन किया, राघव जी इनका पाइप पाड़ के पुलिया बना दो, हो जाएगा जी, और बोलो, और दूसरा काम बताए ये भी हो जाएगा जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। जमा जाके कहते हैं अरे ऐसे वादे तो हम रोज करते हैं, ऐसे फोन तो हम रोज करते हैं, ये तो भैया यूपी गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट से करा लो। मैं कराओगे कौन, तुम ही तो कराओगे। हमारे एरिया के अभी तो अब बीजेपी की सरकार है, किसी की भी सही, फिर भी तो यही कराएंगे। कोऑर्डिनेशन इनकी अपनी सरकार है, वहाँ भी नहीं सरकार है। इन्होंने हर काम का एक तकिया कलाम बना रखा है कि भाई टेंडर कर दिया जी बस हो जाएगा, टेंडर कर दिया बस हो जाएगा, और फिर ये कहेंगे जी ठेकेदार नहीं मिल रहा हमें। एक्चुअली में ठेकेदार तो मिलता है, लेकिन ऐसा ठेकेदार नहीं मिल रहा जो इनको 25% दे दे, 30% दे दे, 40% दे दे, और उसके बाद भी काम कर ले। तो दिक्कत ये आ रही है, पूरी बात नहीं बताते। ये इनको कहना चाहिए जी टेंडर कर दिया है, ऐसा ठेकेदार ढूंढ रहे हैं जो आधा तो हमारी जेब में दे दे और आधा लगा दे और आधे में काम पूरा कर दे। हो तो पूरी बात नहीं बता रहे, एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पर है, जड़ी है। ठेकेदार की दिक्कत ये है जी, और कुछ नहीं है। ठेकेदार की दिक्कत ये है। 15 दिन में वहाँ तक बना के दे दूंगा। ठेकेदार मेरे को दो ठेका, 15 दिन में ना बना के दे दूं इसे तो पैसा एक मत देना। कहते भाई ठेकेदार नहीं है, मोह दो ठेका मैं बनाऊं उसे, 15 दिन का टाइम लेता हूँ कुल 15 दिन का ही। अब यही व्यवस्था हो जाती अगर ये ग्राम पंचायत होती, यही व्यवस्था हो जाती अगर ये सरपंच के पास होता। अब गांव हो जाता। लालपुर गांव के अंदर सरपंची है वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया। फिर नहीं वहाँ पर पूरा इसका रास्ता जो है वो सरपंच अपने उससे करवा रहे हैं, क्योंकि पंचायत में पैसा है और अपने आप ही टेंडर दे रहे हैं, अपने आप काम भी हो गया वहाँ सारा कुछ। जाकर देखो कितना सुंदर गाँव बना दिया उन्होंने लालपुर गाँव में, लेकिन वो काम यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ये गाँव नरक निगम में आ गया, वो भी पंचायत में चल रहा है। हाँ, ये नगर निगम में, उसी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। झूठी वादे, सिर्फ झूठी सरकार है।
तो हमारी तो देखो जी तमाम अधिकारियों से और कृष्णपाल जी से, जो अपने आप को यहाँ पे सर्वे सर्वा जो जनता मानती है, उनसे भी बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील है। सुपर सीएम है ये, हमारी हाथ जोड़कर उनसे अपील है कि भाई इस रास्ते को बनवा दें। और यहाँ पर जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो शमशान में भी जो लोगों को जाना, क्योंकि भाई आप बार बार विकास की बात कर रहे हो, बार बार आप कह रहे हो कि भाई हमने ऐसा काम कर दिया, 2014 से पहले का फरीदाबाद देखो, 14 के बाद का फरीदाबाद देखो, ये बार बार उनके वक्तव्य में मैं सुनता रहता हूँ। तो हम उनसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं, भाई मंत्री जी 2014 के बाद के फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, 14 के बाद की फरीदाबाद की ये हालत है, तो इसको सुधार दीजिए। बाबूजी इसमें एक दिक्कत और है, ये जो सामने वो पुलिया बनी हुई है ना, जरा सी भी बारिश हो जाए तो नाले का पानी बैक आ जाता है, वो तोड़ के पुलिया बनाई जाए, अच्छी पुल बनाया जाए ताकि पानी उधर का इधर ना आए। ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर कोई ठेकेदार नाले की सफाई होती, कागजों सफाई हो जाती है नालों की, तो सर ऐसा जेसीबी आती है। कांग्रेस की सरकार थी ना, महेंद्र प्रताप हमारे यहाँ से MLA थे, चाचा हमारे, अरे एक और गांव के भैया थे फरीदाबाद 3 नंबर, उन्होंने कितने चक्कर लगाए, अगर भैया जैसे तैसे ही रास्तों बनवा दो, पाइप डालिए, वैसे उन्होंने मना कर दिया था। फिर चाचा ने कह दिया भैया मैं ना जाऊंगा, हम कह आवे कहते दादा हो जाए काम, जाओ काम को, अरे तो छाजू का रास्ता है, छाजू है जी, उधर छाजू का खेत हम पनीर करवा रहा, क्या करवा रहा उसे। अच्छा, मतलब ये बताते थे कि पर्सनल काम है ये। हाँ ये तो पर्सनल काम है। चाचा ने ये कह दिया कि भैया मैं तेरे पास रोज आऊँ, पर इस काम के लिए नहीं कहूँगा, तू करे या ना करे। जब उसको शर्म आई उसने पाइप डाले, फिर जब उसने पाइप डाल के दिए, और वो पाइप जो अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है, तो भाई प्रशासन हमें बताए, हम इनको ठेकेदार भी दे देंगे। और अगर ऐसी कोई बात है कि भाई इनको कोई पैसे चाहिए उसके अंदर, तो वो भी बता दें, तो उस हिसाब से कर लेंगे। भाई जितना हमें बताएं तो सही कि भाई इतना पैसा ये अपने निजी कोष में रखना चाहते हैं और इतना गाँव में लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे, फिर प्लानिंग बना देंगे। जो बच्चा खुचा होगा गांव में ला देगा। कोई ऐसा कोई भूखे नंगों का गांव थोड़ा है कि भाई जो बड़ा रईस गांव है, पलवली गांव कोई छोटा। बताए तो सही कि भाई चाहे कोई भी हो, भाई गुजारा कर रहे हैं अपना। ये बताए तो सही कि भाई जी 100 रुपए आ रहे हैं, उसमें से 30-40 रुपए वो अपनी जेब में रखना चाहते हैं, 60 रुपए लगाना चाहते हैं, तो बता दे 30-40 हम मिला देंगे। क्या करेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के गाँवों की ऐसी ही समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।